तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्राइसिस के बारे में कि क्राइसिस क्या होता है एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्राइसिस। तो इट इज़ डिफाइंड एज सडन इवेंट इन वंस लाइफ दैट डिस्टर्ब्स होमोस्टैसिस ड्यूरिंग विच यूजुअल कोपिंग मैकेनिज्म कैन नॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो क्राइसिस बेसिकली वो होता है जो ये एक सडन इवेंट है, किसी की भी ज़िंदगी में हो सकता है, जिसकी वजह से उसका जो होमोस्टैसिस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि वो यूजुअल कोपिंग मैकेनिज्म नहीं लगा पाता है, मतलब लगाता भी है तो सॉल्व नहीं कर पाता है उससे, उस प्रॉब्लम से। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया और किसी का घर तबाह हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए वो क्राइसिस है, वो सिचुएशन एक जो है उसके लिए एक सडन इवेंट है जो उसके लाइफ में आई है एंड वो यूजुअल कोपिंग मैकेनिज्म क्या लगा है उसको खुद समझ में नहीं आता और वो अपने ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ रिजॉल्विंग दैट प्रॉब्लम कि वापस से वो अपना घर उसी वक्त कैसे खड़ा करे या कुछ भी। उस वक्त वो बस सदमे में होता है, शॉक में होता है और वो एबल नहीं होता है। या फिर किसी की डेथ हो गई, तो अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी के लव्ड वन की, तो वो बहुत ही शॉक में चला जाता है। उसके बाद वो उस हालत में नहीं होता है कि वो नॉर्मल कोपिंग मैकेनिज्म लगा सके, कोप अप कर सके अपनी प्रॉब्लम से और एक सॉल्यूशन निकाल सके, ठीक है, एट दैट टाइम। तो दिस इज क्राइसिस। तो इट मीन्स टर्निंग पॉइंट वेदर इन डिजीज़ कंडीशन और एनी अदर कंडीशन। ये एक टर्निंग पॉइंट होता है, चाहे तो वो डिजीज़ कंडीशन हो सकती है या कोई भी कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी को मान लो कैंसर हो गया, अगर किसी को पता चलता है कि उसको कैंसर है तो वो कितना ज़्यादा ट्रॉमा में चला जाता है कि ये सोच सोच के कि अब उसका क्या होगा, उसकी लाइफ का क्या होगा। एंड अगर अभी मैंने एक और सिचुएशन बताई, किसी के लव्ड वन की डेथ हो जाती है तो वो भी शॉक में चला जाता है। सो क्राइसिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डिजीज़ कंडीशन में ही क्राइसिस आपको देखने को मिल रही है, नहीं, आपको दूसरी कंडीशंस में भी क्राइसिस हो सकता है। ये एक टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। पैसों का लॉस हो सकता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद होता है यूजुअल मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉट इफेक्टिव। तो आप जो यूजुअल मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाते हो वो इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है। आप यूजुअली जैसे कोई काम बिगड़ गया है तो आप क्या करते हो कि हाँ ठीक है, इसका अपोजिट ढूंढ लेते हो, उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हो कि अच्छा ठीक है अब हम ये कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ इसे समझाने के लिए, अगर मान लो किसी को आम खाना है बट उसके पास इस वक्त आम अवेलेबल नहीं है, किसी वजह से वो ख़राब हो गया, सड़ गया, तो आप क्या करोगे, ऑरेंज चूज़ कर लोगे क्योंकि आपको भूख लग रही थी। तो आपने एक नॉर्मल कोपिंग मैकेनिज्म निकाला अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कि आपको भूख लग रही है, तो आपने आम को छोड़ के अल्टरनेटिव ऑरेंज भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब क्राइसिस होता है तो आप यूजुअल जो लगा रहे हो वो वर्क नहीं करता है, ठीक है, वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है या फिर अनअवेलेबल होता है। जैसे कि किसी का घर अगर बर्बाद हो गया तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है वापस से एक नया घर खरीदने के लिए, बट एट दैट टाइम उसके पास पैसे नहीं होते हैं या तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। नॉट श्योर व्हाट टू डू, उन्हें पता नहीं होता है कि अब क्या करना है। वो इतने बौखला जाते हैं कि लोग बौखला जाते हैं कि अब वो क्या करें इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। थर्ड इज इंटरवेंशन ड्यूरिंग क्राइसिस फाउंड टू रिड्यूस ग्रेटली इंसिडेंस एंड सेवेरिटी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो क्राइसिस के टाइम पे जो इंटरवेंशंस आप यूज़ करते हो उससे क्या कर सकते हो, अपने जो रिड्यूस कर सकते हो इंसिडेंस को, मतलब मेंटल डिसऑर्डर की सेवेरिटी को रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपने कोप अप कर लिया उस सिचुएशन से तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो सही रहेगा, और अगर नहीं कोप अप कर पा रहे हो तो आप उससे स्ट्रेस डिप्रेशन में जा सकते हो, ठीक है। तो इंटरवेंशन ड्यूरिंग क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइसिस। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्राइसिस के। अगर इन ऑल इंडिविजुअल एट वन टाइम और अनदर एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी इक्वेटेड विद साइकोपैथोलॉजी। क्राइसिस ज़रूरी नहीं है कि सभी को एक साथ ही फेस करने को मिले, अलग अलग टाइम पे भी हो सकता है, ठीक है। और विद साइकोपैथोलॉजी यानी कोई साइकिक उस क्राइसिस की वजह से उसे कोई साइकिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। और इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ अकर इन ऑल इंडिविजुअल एट अ टाइम। ज़रूरी नहीं है कि 4-5 लोगों को एक साथ ही क्राइसिस देखने को मिल रहा है, अलग अलग एक एक इंडिविजुअल को भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। सेकेंड इज प्रेसिपिटेटेड बाय स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल इवेंट्स। इट इज़ प्रेसिपिटेटेड बाय स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल इवेंट्स। थर्ड इज पर्सनल बाय नेचर, पर्सनल भी होता है, ये एक्यूट होता है, नॉट क्रॉनिक, एंड विल बी रिजॉल्व इन वन वे और अनदर वे इन ब्रीफ पीरियड। एट द टाइम तो आप
जो इंसान होता है बौखला जाता है, उसको नहीं समझ में आता, लेकिन धीरे धीरे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया जाता है कि उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये क्रॉनिक नहीं होता है, इट इज़ अ एक्यूट, ठीक है, एक्यूट सिचुएशन होती है। अ सिचुएशन कंटेन पोटेंशियल फॉर साइकोलॉजिकल ग्रोथ। अभी जो सिचुएशन होती है वो साइकोलॉजिकल ग्रोथ, हाँ, सिचुएशन कंटेन पोटेंशियल फॉर साइकोलॉजिकल ग्रोथ। So these are the characteristic and this is the definition of crisis. I hope you all understand.